वेलकम अगेन फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केट क्लासिफिकेशन। जो मार्केट है उसका क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करने वाले। मार्केट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के बारे में तो आपने समझ लिया कि मर्चेंट बैंकर आता है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड हो जाती है, फिर कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर देती है। यहाँ तक हमने समझ लिया है। और मर्चेंट बैंकर हेल्प करता है आईपीओ लॉन्च करने के लिए। आईपीओ जब आ जाता है कंपनी के पास बहुत बड़ा फंड आ जाता है और कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट होने लग जाती है। और फिर आगे ये सिलसिला चलता रहता है लगातार। हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो चीजें कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो अभी यहाँ पे है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट तो मैंने समझा ही दिया आपको क्या है। तो अभी सेकेंडरी मार्केट क्या है, एनएसई बीएसई। तो इसको समझते हैं। प्राइमरी मार्केट हमारा हो गया कंपनी है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर है, दोनों है। तो मर्चेंट बैंकर ने इनका एक पाथ बना दिया आईपीओ के थ्रू। ये यहाँ पे आप आईपीओ का एक लॉट बाय करो, 2 लॉट बाय करो, रिटेल के लिए अलग कैटेगरी बना दी, दूसरे के लिए अलग बना दी। वो यहाँ पे कंपनी से ट्रांजेक्शन होता है सीधा इन्वेस्टर का, जो आईपीओ के लिए अप्लाई करता है। वहां पे हम शेयर बेचते हैं और खरीदते हैं डायरेक्ट कंपनी से। ये होता है प्राइमरी मार्केट। तो इसके बाद ये फिर चला जाता है प्रोसेस, फिर आ जाता है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर, रिटेलर, DII, FII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं। और दूसरी तरफ फिर इन्वेस्टर आ जाते हैं, वही रिटेलर, DII, FII। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये बीच में होती हैं, इन्वेस्टर ही होते हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे कंपनी कहीं पे नहीं है, कंपनी चली गई, कंपनी ने फंड लिया, अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी शेयर के रूप में आपको, और आप यहाँ इसको बेचते हैं, खरीदते हैं। और अभी जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर 10 रुपए का आप शेयर खरीद रहे हो किसी इन्वेस्टर से, तो जो बेच रहा है वो भी एक इन्वेस्टर है। और बाद में वो 12 रुपए का हो गया, 15 रुपए का हो गया, आप उसे बेच रहे हो, कोई और खरीद रहा है, वो भी इन्वेस्टर है। अभी कंपनी किसी को नहीं बेच रही। अभी का जो ट्रांजेक्शन है वो आप दोनों में हो रहा है। तो वो रिटेलर भी हो सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, कोई भी हो सकता है। आप जो ट्रांजैक्शन है पर्सन टू पर्सन होगी, जो इन्वेस्टर है वही आगे बेचेंगे, उसको खरीदेंगे। कंपनी यहां से जा चुकी। अब ये शेयर मार्केट पे ट्रेड होता रहेगा। होता कहाँ पे ट्रेड? 2 जगह है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी आप फोटो देख लो, देखी होगी बहुत बार, इसकी नहीं देखी होगी शायद, ये तो बहुत देखी होगी, मूवीज वगैरह में भी ये दिखाई होती है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे हमारे जो शेयर लिस्ट हो जाते हैं और बाद में जो ट्रांजैक्शन होती है, बाय सेल का जो सिलसिला है यहीं से शुरू होता है। इन्होंने आगे ब्रोकर रखे हुए हैं, आप ब्रोकर के पास जाके बाय कर सकते हो। पहले तो फोन पे ब्रोकर से फोन करना पड़ता था, अभी डिजिटल हो गया है सब कुछ। तो जस्ट बटन दबाओ, बाय कर लिया, बटन दबाओ, सेल कर दिया। और जो इंटरमीडिएट है वो ब्रोकर ही है, वो आपसे कुछ फीस चार्ज करता है इसको बेचने और खरीदने की। ये प्रोसेस चलता है। मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसको रेगुलेट करता है। कुछ लिखा है इसके बारे में, कब हुआ था? 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये करता क्या है? इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट द इंडियन कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट व्हाइल इंश्योरिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए ये बना है। क्या उसको अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, सपोज जो हमारा ब्रोकर है वो कुछ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी के शेयर को उसने उठा के बेच दिया, ये कुछ नहीं कोई कर सकता। तो उसके लिए ऊपर फिर इनका माई बाप से भी बैठा है। नेक्स्ट आता वेयर शेयर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। वो पहले भी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो यहाँ पे स्टोर होते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यहाँ पे जो हमारे स्टॉक हैं वो स्टोर हो जाते हैं, जो हम शेयर खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में। तो ये सारा काम ये हैंडल करता है। जब हम किसी को बाय करते हैं शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो वहां पे जाके 2 दिन में वहां पे डिजिटल हमारी प्रॉपर्टी के रूप में वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे पेपर वर्क अभी खत्म हो चुका है।